जनसंवाद कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जन शिकायतों के निपटारे को लेकर लचर प्रदर्शन करने वाले जिले और विभागों को फिर से फटकार लगी है। सीएम के संयुक्त सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनदेखी करने वाले अफसरों को जमकर फटकार लगाई। पाकुड़ के महेशपुर में झारखंड विकास मोर्चा ने हक और माटी बचाओ यात्रा निकाली। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव ने सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। पाकुड़ में जेडीयू के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान जेडीयू नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अंदरूनी कलह से जूझ रही झारखंड प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सुखदेव विरोधी गुट जहां पूरी ताकत झोंके हुए हैं, तो वहीं सुखदेव भगत अपनी कुर्सी बचाने में भी लगे हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। दुमका में सबसे ज्यादा 122 मिलीमीटर, जबकि गिरिडीह में 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। संथाल परगना और कोयलांचल समेत प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते आसनसोल के कुल्टी और सीतारामपुर स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक धंस गया, जिसमें घंटों ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। दुमका में भी मूसलाधार बारिश से मसानजोर डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम का वाटर लेवल 395 फीट पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 2 फीट कम है। बाबरंगली देवघर में देर रात से मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। देर रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। बारिश के कारण कई घंटों तक बिजली गुल रही। खूंटी में एसपी, डीएसपी, थानेदार और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाने के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी ग्राम प्रधान विरसा पाहन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिपराटोली से उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरिडीह में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आंधी और तेज बारिश के कारण ऑटो पर पेड़ गिर गया। मृतकों में 3 एक ही परिवार के थे। रांची में 2 ट्रकों की सीधी टक्कर हुई है। दशमफॉल थाना क्षेत्र के तैमारा घाटी के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें एक ट्रक सड़क पर ही पलट गया। पाकुड़ में पुलिस ने सुंदर पहाड़ी पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद किया है। छापेमारी में पुलिस की टीम को यहां पर 345 पीस जिलेटिन, 475 पीस डेटोनेटर, 20 मीटर बिजली का वायर और विस्फोट करने वाला स्विच बोर्ड बरामद हुआ है। रामगढ़ के जमीरा में जमीन विवाद इतना गहरा गया है कि ग्रामीण गोली का जवाब लाठी से देने को तैयार है। हार्वे हथियार से लैस ग्रामीण आर्मी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कोडरमा के डोमचांच थाना इलाके में बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने 10 बाल मजदूरों को मुक्त करा लिया है। उन्हें परिजनों को आज सौंपा जाएगा। जमशेदपुर के कृषि बाजार समिति के टोनी अग्रवाल की दुकान में एक मजदूर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसके बाद उसे एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। सिमडेगा में कोलीबरा पुलिस के सहयोग से गोवा पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार अभियुक्त एपिल धनवार को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा में कारोबारी से अपराधियों ने 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है और कारोबारी रांची जा रहा था। हजारीबाग के जिला परिवहन विभाग कार्यालय परिसर में छापेमारी का अभियान चलाया गया है। यहां पर भारी संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वाहनों में दलालों के रुपये और कागजात बरामद किए गए। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही है। धनबाद पीएमसीएच में इलाज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। रिम्स में जांच के लिए सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालात यह है कि दूर दराज से आने वाले मरीजों को कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी बिना इलाज के ही लौटना पड़ रहा है। गुमला में जिला उपायुक्त ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन को हेल्प डेस्क बनाने और अस्पताल परिसर में 24 घंटे तक एक एम्बुलेंस तैयार रखने को कहा है। गुमला जिला मुख्यालय का स्टेडियम रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो रहा है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जहां तहां कीचड़ जमा है। एडीओ पर बोकारो के डीची गांव की खबर दिखाने का असर हुआ है, जहां पर खबर दिखाए जाने के बाद मुखिया से लेकर ग्रामीणों ने ईटीवी को धन्यवाद दिया है, लेकिन रियलिटी चेक में हकीकत कुछ और ही निकली थी। जमशेदपुर आजसू पार्टी जिला कमेटी ने इलाके की ज्वलन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही विशेष पदाधिकारियों के माध्यम से राज्य के सीएम के नाम मांग पत्र सौंपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने हजारीबाग जेल में बंद विधायक निर्मला देवी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद सुखदेव भगत ने सरकार पर प्रजातंत्र के अपहरण करने का आरोप लगाया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जमशेदपुर के मानगो में ट्रांसपोर्ट नगर के पास चक्का जाम कर दिया। साथ ही शहर में प्रवेश करने वाली सभी बाहरी वाहनों को सड़क पर ही घंटों रोक दिया। रांची के चोटिया रेलवे लाइन के पास प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाया। यहां पर सड़क पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंचा था। उच्च शिक्षा विभाग ने उन तमाम विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेजेस खोलने का निर्णय लिया है, जहां पर उच्च शिक्षा निदेशक अबू इमरान ने कहा है कि अगले साल से कॉलेज खोलने का काम शुरू हो जाएगा। गोड्डा जिले के सिंदरीजोला गांव में ना तो सड़क है, ना ही पेयजल की सुविधा है और ना ही एक अदद अस्पताल है। हालात यह है कि मरीजों को मामूली इलाज के लिए भी 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
पाकुड़ में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। जिले के 1,10,000 किसानों को डीबीटी के जरिए लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर 14 अक्टूबर तक डीबीटी की चौपाल लगाई जाएगी। सरायकेला वन विभाग के वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया और इस दौरान वन विभाग ने रैली निकालकर लोगों से वन्य प्राणियों के संरक्षण का आह्वान किया। सरायकेला में दीपावली और छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एसडीपीओ अविनाश कुमार की अध्यक्षता में थानेदार के साथ बैठक हुई, जिसमें पुलिस अफसरों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बागौरों के एसपी वाईएस रमेश ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक कर दीपावली और छठ की तैयारियों को लेकर चर्चा की है और इसके अलावा कानून व्यवस्था, चोरी की घटना समेत अन्य मामलों पर भी मंथन किया। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के क्रशर मंडी में नियम को ताक पर रखकर अवैध उत्खनन करने वाले पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत प्रशासन और पत्थर व्यवसायियों के बीच एक बैठक की गई। मानव संसाधन विकास केंद्र में आयोजित भूख, भोजन और कुपोषण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुरू हो गया है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। कोडरमा में लायंस क्लब ने विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस पर कमजोर महिलाओं को खाद्य सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम के बाद महिलाओं के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। रांची के जैप फन ग्राउंड में डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। 10 से 12 अक्टूबर तक होने वाले इस आयोजन में राज्य भर के करीब 5,000 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। 11 से 14 अक्टूबर के बीच गुमला में राज्य स्तरीय ट्रायल प्रतियोगिता होगी, जिसके लिए धनबाद में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चयन प्रतियोगिता करवाई है और 6 टीमों का चयन किया है। रांची के केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की सूरत बदलेगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सीआईपी के नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा है कि नशे की लत से युवा बर्बाद हो रहे हैं। रांची में ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। 14 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से पुलिस की 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं।